बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आज स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। कहते हैं कि वेन डायग्राम की मदद से आपने एक सिंगल सेट जो है ना वो आपने शो करना है। अब इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ए कम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल होता है? वो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए के इक्वल होता है। ठीक है, यानी आपने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट जो है ना उसको जो है वो माइनस करना है। अच्छा, अब देखें, जब अगर मैं इसकी वैन डायग्राम जो है वो अगर मैं बनाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास वैन डायग्राम है। अच्छा, इसमें ये जो आपका सेट है ए सेट जो है ये आपका जो है वो सब सेट है। किसका सब सेट है? वो यूनिवर्सल सेट का यू का। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको जो है वो वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। तो अब देखें इसके अंदर क्या है, यू डिफरेंस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जो पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को सबट्रैक्ट करना है। तो जब हम इसकी लाइनें अगर लगाएंगे तो हमारे पास कौन सी एरिया आ जाएगा? ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये मैं अगर लाइनें ड्रा करूँ तो ए छोड़ के बाकी आपके पास जितना एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो आ रहा है ये आपका जो है वो यू डिफरेंस ए होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वैन डायग्राम। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है जी ए इंटरसेक्शन यू। ये अगेन आपका, क्योंकि ए जो है वो यू का सबसेट है, तो अगर हम यहाँ इसकी डायग्राम जो है वो शो करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ जो है ये आपके वैन डायग्राम है। अच्छा, अब देखें इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन आपका यू। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हमने वो एरिया जो है वो कलर करना है या सिलेक्ट करना है या शेड करना है जो यू यूनिवर्सल सेट में और आपके सेट ए के अंदर जो है वो कॉमन हो। तो इसमें आपका ये वाला एरिया जो है, यानी ये यूनिवर्सल ए सेट जो है, ये एरिया जो है वो आपका जो है वो उसकी वैन डायग्राम बन जाएगी। थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है जी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास जो है वो ए और यू का यूनिवर्सल सेट उसने फाइंड। अब यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद होता है कि हमने ए और यू का जो है वो कंबाइंड एरिया, यानी वो तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो ए में भी हो और यू में भी शामिल हो। तो जब हम वैन डायग्राम की बात करेंगे तो इसका मतलब इसमें एरिया कौन सा आ जाएगा? आपका एरिया ये वाला जितना भी एरिया आपका जिसमें ए और यू दोनों शामिल है, तो ये पूरी की पूरी आपकी रेक्टेंगल जो है वो जो है वो इसमें शेड हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो ए यूनियन जो है वो अच्छा, इसमें आप साथ रीज़न लिख सकते हैं कि क्योंकि आपका जो है ए तो वैसे ही जो है वो आपका सबसेट है यू का। ठीक है, ये यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी जब इसकी रीज़न लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ए जो है वो आपका सबसेट है यू का। ये आप जो है उसके साथ रीज़न जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ पार्ट। देखें, फोर्थ पार्ट में क्या है कि आपके पास ए यूनियन फाई। अच्छा, फाई और ए का आपने क्या करना है, उसका यूनियन लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? वो ए के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका यूनिवर्स वैन डायग्राम की मदद से देखूं तो अब इसमें देखें ए और यू, तो आपका ये वाला जो सेट है ए, ये आप जो है ना इसको आप शेड कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका वैन डायग्राम में जो है शो हो जाएगा। अच्छा, आखिरी पार्ट इसमें देखें। आखिरी पार्ट में है जी फाई इंटरसेक्शन फाई। अब फाई को फाई के साथ आप इंटरसेक्शन लें, दोनों में दोनों का कॉमन लें, तो फाई तो बताते खुद एक नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे वो भी आपका जो है वो फाई सेट ही आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यूज वैन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, वो कहता है वैन डायग्राम की मदद से आपने इसको जो है वो वेरीफाई करना है। अच्छा, देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपके पास ए डिफरेंस बी डेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए डिफरेंस बी है। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, हमने
ए डिफरेंस बी जो है उसको, अच्छा ये मैंने जो है ना एक वेन डायग्राम बनाई है। अच्छा अब इसमें देखें ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि हमने ए सेट लेना है लेकिन उसमें से बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो जब हम वेन डायग्राम की मतलब इसका मतलब हमने ए सेलेक्ट जो है उसको शेड करना है लेकिन उसमें बी वाला पोर्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ जो है जब हम इसमें से ये हमारा ए है सेट है, ये होल जो आपकी जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट को शो किया हुआ है। तो ए में से बी को सबट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है यहां तक, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हैं, ठीक है, ये हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा इसको हम लिख भी सकते हैं साथ, अगर फर्ज करो इसको मेंशन करना तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस सेगमेंट जो है ना वो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम राइट साइड की तरफ आए तो राइट साइड में आपके पास जो है, अच्छा अब देखें इसमें ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तो हम ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की बात करें ना तो ये आपकी जो है ना ये वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, सपोज मैं इसको करके दिखाता हूँ फिर जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो, अच्छा अब ये देखें इसमें बी कंप्लीमेंट सबसे पहले हम लेंगे। अच्छा अगर हम बी कंप्लीमेंट राइट हैंड साइड में लें तो बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, पहले मैं बी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड करता हूँ। ठीक है, ये बी कंप्लीमेंट यहाँ से ले, बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू डिफरेंस बी, यानी इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से आपने बी को जो है वो सब माइनस कर दें उसका, तो आपके पास जो एरिया आ जाता है वो क्या आ जाता है, ये बी वाला पोर्शन हम नहीं लिखेंगे, बाकी यू का सारा पोर्शन आ जाएगा। तो उसको अगर मैं लाइनें लगाऊं तो ये आपके पास ये देखें, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दी। ठीक है, ये इसमें बी नहीं, बी वाला पोर्शन नहीं होगा, ये बी वाला पोर्शन छोड़ के ये बाकी जितनी मैंने लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, इस साइड पे भी आप लगा दें तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, यानी बी छोड़ के बाकी सारा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई है ये आपका जो है वो बी कंप्लीमेंट है। अच्छा अब इसके बाद देखें हमने तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लेना था, तो अगर मैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लूँ, पूरा राइट साइड लूँ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि बी कंप्लीमेंट, अब बी कंप्लीमेंट हमारे पास ये वाला सारा हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इसका ए के साथ यूनियन लें तो वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, अगर मैं उसको जो है वो लाइन ड्रा करूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन जाता है, यानी बी कंप्लीमेंट में ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं और जब ए का यूनियन लेते हैं उसके साथ तो आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, वो आपके पास यही हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी आपका ये वाला ए और इसमें साथ जो है वो आपकी ये वाली लाइन जो है वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये लाइन जो है वो भी ऐड हो जाएंगी आपके पास, यानी आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, वो और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपकी कौन सी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ये लेफ्ट हैंड साइड ये पोर्शन था और राइट हैंड साइड ये पोर्शन आया, तो यहाँ से आपका जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये जो उसने दिया हुआ था कि आपके पास जो है ए डिफरेंस बी जो है ये नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये तो वो है जो है बुक के अंदर उसने दिया हुआ है, तो ये तो वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअली जो है ये आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या चीज़ दी हुई है, ये आपका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था, ये राइट साइड पे आपका जो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन है वो इस तरह हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का अगर हम इसको ले तो ये फिर आपका जो है ये वेरीफाई हो जाता है। अच्छा अब इसके लिए देखें वो क्या होगा, आपके पास ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट मैंने लेना है। देखें इस क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन जो है इसको तो मैं अगर इग्नोर कर दूं तो आपका बी कंप्लीमेंट जो है
बी कम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये मैं अगर दोबारा एक जो है वो डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, उससे जो है ये बात और क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं जो है वो सपोज ये मेरे पास जो है, ठीक है, ये मैं पोर्शन लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखें इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं जी बी कम्प्लीमेंट। जब बी कम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो यही यू डिफरेंस बी। यू डिफरेंस बी से क्या होगा कि आपके पास ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, बी नहीं इसके अंदर आएगा, ठीक है। बी के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन होगा, ये जितनी में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये बी कम्प्लीमेंट। और जब हम ए के साथ इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, अब देखें ए कम्प्लीमेंट बी का मतलब क्या होगा कि आपने ए और बी डैश जो है दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये वाली जो लाइंस हैं, जिनको मैं जो है मैं इसमें ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसमें क्या होगा, ये जो स्क्वायर में बन गई, ये आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाए, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी जो है वो स्क्वायर रीजन, ठीक है, स्क्वायर लाइंस सेगमेंट, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें ये वाला पोर्शन, और इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ भी यही वाला पोर्शन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, फॉर आपका ए डिफरेंस बी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला लिखा हुआ है बल्कि ये नहीं है। अगर तो हम इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर आपकी जो है वेन डायग्राम से इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, अदरवाइज इस पोर्शन से जो दिया हुआ है उससे ये वेरीफाई नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट। अच्छा बी पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है जी, वो है ए डिफरेंस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा इसमें मैं पहले राइट हैंड साइड को जो है वो उसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा वो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, बी है सिंपल, ठीक है। अच्छा ले अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने जो है वो वेन डायग्राम लिखी। अच्छा अब इसमें देखें अगर मैं बी की वैल्यू लूँ तो बी हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें ये बी आपका सिर्फ जो बी सेट है वहाँ मैंने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लगा दी, तो ये मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ अगर लिखूँ तो मैं कहता हूँ कि जी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, सेगमेंट, यानी वो एरिया जो है आपका राइट हैंड साइड में जहाँ आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो है ए डिफरेंस बी, इसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब इसमें सबसे पहले जो है हम ए डिफरेंस बी जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा अब ए डिफरेंस बी में देखें हमारे पास क्या आएगा, यानी आपने ए का एरिया लेना है उसमें से बी का ना हो, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली लाइन जो है अगर मैं इसको शो करूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे पास ये शो हो जाएंगी आपकी ए डिफरेंस बी में। अच्छा अब जब मैं ए डिफरेंस बी इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए डिफरेंस बी। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ मैं शो करूँ कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से हमने कौन सा एरिया लेना है, मतलब यू का एरिया लेना है, लेकिन उसमें से ए डिफरेंस बी वाला, अब ए डिफरेंस बी वाला कौन सा एरिया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ऊपर वाला जो शेड किया हुआ है वो पोर्शन छोड़ के बाकी आपके पास जो है वो सारे का सारा पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ले जी ये मैं वो पोर्शन जो है वो यहाँ शो करता हूँ, यानी हम इसमें आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नहीं आएगा, बाकी आपके पास जो है वो तमाम पोर्शन जो आ जाएगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो शो कर दिया।
यानी ये वाला पोर्शन नहीं है जो बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अलावा बाकी सारे का सारा जो है वो आपका ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट जो आएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए डिफरेंस बी ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी आपका आ गया। अच्छा, अब हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड करते हैं, वो क्या है, ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट तो आपके पास ये आ गया, और साथ क्या है, बी के साथ इसका आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अब देखें ये पूरी जो है वो आपके पास ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और बी वाला पोर्शन ये आपके पास है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का कंप्लीमेंट लेना है। तो जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये क्योंकि बी सेट सबसेट है उसका, तो ये वाला पोर्शन जो है जहाँ ये लाइनें लगी हुई हैं वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपके पास। अगर मैं उसको ऐसे हर वर्टिकली करूँ तो ये पोर्शन आपके पास जो है वो आ जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें यहाँ भी यही पोर्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही पोर्शन है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, देयरफॉर आपका ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये वेन डायग्राम की मदद से हम जो इसको वेरीफाई कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। अच्छा, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा, ये 4 चीजें जो है वो हमने जो है ना, यहाँ 4 प्रॉपर्टीज है जिनको हमने वेरीफाई करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है। यानी पहले ए पार्ट के लिए हमने ये चारों प्रॉपर्टीज जो है उनको वेरीफाई करना है, फिर बी पार्ट के लिए हमने ये चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, और फिर ये सी पार्ट के लिए जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो पार्ट ए है उसके लिए हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है उसको फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले मैं वो लिखता हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, सबसे पहले हम जो है फर्स्ट पार्ट के लिए एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये किसके इक्वल होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आपके पास 3 सेट्स हो, अब इन 3 सेट्स को आप किसी भी ऑर्डर से जो है वो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आपका आंसर हमेशा जो है वो सही आता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है जी, वो है जी ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, अब यहां से हम जो है सबसे पहले जो है वो ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। अच्छा, अब ए यूनियन बी में हमारे पास ये सेट्स दिए हुए हैं, ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसका हमने यूनियन लेना है बी के साथ, बी के एलिमेंट्स है आपके पास 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, अब यूनियन का मतलब क्या है कि हमने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है एक सेट के अंदर, तो वो हमारे पास सेट आ जाता है। अब तरतीब से हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो आपके ए सेट में है तो पहले इनको लिखते हैं 1 2 3 4। अब यहां से देखें 3 4 तो आगे 5 6 7 8 वो यहां से लिख लेते हैं 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यानी सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके जो है वो एक सेट के अंदर लिखा, वो यूनियन कहलाता है। लेकिन यह है कि 2 एलिमेंट्स जो है अगर दोनों में हो तो हमने उसको एक दफा लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी, अब इसका यूनियन लेते हैं हम सी के साथ। तो पहले हम जो ए यूनियन बी सेट वो हमारे पास यही सेट है, वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसका यूनियन आपने लेना है सेट सी के साथ। सेट सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 6 7 9 10, 5
6 7 9 और 10। अच्छा, अब यूनियन लेना, यूनियन में हम तरतीब से जो है वो सेट्स लिखते हैं, तो हमारे पास सेट आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। सेट बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 और इसका यूनियन लेंगे हम सी के साथ। सी आपके पास है 5 6 7 9 एंड 10। जी, यूनियन लें, दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को। अच्छा, अब इसका यूनियन ए के साथ लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए के एलिमेंट्स लिखे, वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4। फिर यूनियन हम लेंगे बी यूनियन सी के साथ, वो ये ऊपर सेट है आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, अब यूनियन दोनों सेट का लेंगे तो हम तरतीब से लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये अब हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास, हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं, इसको मैं कह दूं जी इक्वेशन 2 है, तो ये हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से देयरफॉर आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी डेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई होगी। सेकंड इसका पार्ट जिसको वेरीफाई करना है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब सेम उसी तरीके से आपके पास ये किसके इक्वल होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी आप तीन सेट्स को, उनका इंटरसेक्शन जो है वो जिस मर्जी ऑर्डर से लेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, वो हमारे पास हैं 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, तो बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो एलिमेंट्स कंबाइन है वो हमने लिख रहे थे। अब इसमें देखें 3 4 इधर भी है और 3 4 इधर भी है, तो हमारे इंटरसेक्शन में 3 और 4 जो है सेट आ जाएगा। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इस सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, वो हमारे पास सेट है 3 और 4। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन लें सी के साथ, तो सी में एलिमेंट्स है आपके पास 5 6 7 9 एंड 10। अच्छा, अब दोनों में देखें कोई एलिमेंट्स कॉमन है आपस में, तो यहाँ से कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हम इसको नल सेट लिख देंगे, ऐसा सर जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। अब राइट हैंड साइड की तरफ, अच्छा, राइट हैंड साइड में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी के एलिमेंट्स लिख, वो आपके पास है 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका इंटरसेक्शन सी लेते हैं, सी में एलिमेंट्स है आपके पास 5 6 7 9 एंड 10।
अच्छा, अब दोनों में देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमारे पास 5 6 7 इधर भी है और 5 6 7 इधर भी है, तो 5 6 7 जो है वो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी होल आपके पास जो राइट साइड है उसको हम फाइंड करते हैं। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखे। ए में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। फिर बी इंटरसेक्शन सी, वो अभी हमने लिया, वो सेट है आपके पास 5 6 7। अब देखें दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आपके पास अगेन जो है वो राइट साइड पे भी जो है वो नल सेट है। ये इक्वेशन 2 और ये वाली 1, तो यहाँ से लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन यानी आपका यूनियन जो है, अब देखिए ये सेट ए जो है उसके साथ यूनियन है और किसके ऊपर है, ओवर इंटरसेक्शन। तो आप अंदर बी और सी जो है वो इंटरसेक्शन में है और ए जो है वो उनके साथ जो है यूनियन में है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी ए यूनियन बी, और ये वाला साइन जो है इंटरसेक्शन का वो दरमियान में आएगा, और फिर अगेन जो है ए यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 एंड 8, और इंटरसेक्शन इसका हम लेंगे जी 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है। अच्छा, अब दोनों में देखें कौन सी इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाती है। आप देखें इधर भी 5 6 7 है, इधर भी 5 6 7 है, तो 5 6 7 जो है वो हम लिख लेते हैं 5 6 एंड 7। अच्छा, अब ए के साथ इसका यूनियन ले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए सेट लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखे वो आपके पास हैं 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब इसका यूनियन लेना है आपने बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7। ठीक है। अब यूनियन ले, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, अब राइट हैंड साइड के लिए, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है और फिर ए यूनियन सी है। पहले इन दोनों को बारी बारी निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहले मैं ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करता हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हम पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसका यूनियन लेंगे हम बी के साथ 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यूनियन में लेंगे दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो हमारे पास सेट आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 एंड 8। अच्छा, अब इसके बाद हम ए यूनियन सी लेते हैं, ए यूनियन सी। अगेन ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, इसका यूनियन लेंगे सी के साथ, तो सी में एलिमेंट्स है आपके पास 5 6 7 9 10। अब यूनियन लेंगे दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। अच्छा, अब ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया, तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो वो आपके पास सेट है ए यूनियन बी, ये सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे हम ए यूनियन सी के साथ। पहले ए यूनियन बी लिखें, वो हमारे पास है
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेकर 8 तक जो है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसको मैं ऐसे डॉट में लिख देता हूँ 8 तक। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी में, वहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 9 और 10, ठीक है, ये सेट लिख लिया। अच्छा, अब देखें इस दोनों में इंटरसेक्शन लेना है हमने, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, 1 से लेकर, ये देखें यहाँ 1 से लेकर 8 तक है और यहाँ 1 से लेकर 7 तक है, 7 के बाद 8 नहीं है, तो हमारे पास सेट जो आएगा जो दोनों में कॉमन है वो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, 7 के बाद 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 इस सेट में तो मौजूद है लेकिन यहाँ 8 मौजूद नहीं है, तो ये आपसे 1 से लेकर जो है वो 7 तक जो है आपके सेट आ जाएंगे। तो आप यहाँ देखें, लिखे हम यहाँ फ्रॉम, ठीक है, इसको अगर मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कहता हूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ से हम ये पूरी वैल्यू जो लिखेंगे कि आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और इसका इंटरसेक्शन आपका ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका, अगेन वही सेट हमारे पास ए बी एंड सी है, एलिमेंट्स वही हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन पहले आएगा और ब्रैकेट के अंदर जो है आपका यूनियन आएगा। आप देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन लिखेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बी यूनियन सी जो है वो फाइंड करते हैं। तो बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स वो आपके पास हैं 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसके बाद इसका यूनियन लेंगे हम सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 5 6 7 9 10। अच्छा, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को मैं इकट्ठा करके लिखता हूँ तो आपके पास आ जाएंगे जी 3 4 5 6 7 8 और दूसरे सेट में से 9 और 10, ठीक है। ये हमारे पास जो है बी यूनियन सी आ गया। अच्छा, अब हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ए सेट लिखते हैं, उसके एलिमेंट से आपके पास 1 2 3 एंड 4, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम बी यूनियन सी, वो एलिमेंट्स ये ऊपर है आपके पास 3 4 5 6, ठीक है, 7 अप टू 10 तक। अच्छा, अब इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में देखें दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो अब ये देखें यहाँ 3 4 इधर भी है और 3 4 इधर भी है, तो आपके पास जो है वो 3 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में देखा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है और फिर आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन सी है। ये दोनों को पहले फाइंड करेंगे फिर इनका जो है वो हम यूनियन लेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं जी ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 एंड 4 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम बी के साथ, तो बी आपके पास है 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, इंटरसेक्शन दोनों में देखे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 इधर नहीं है, 3 4 है इधर, ठीक है, 3 4 इधर भी हैं और दूसरे साइड में भी आपके पास 3 4 है। ये आपका इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन सी जो है फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। अगेन ए के एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 एंड 4 और सी के एलिमेंट्स आपके पास है 5 6 7 9 एंड 10। अब दोनों में देखें इंटरसेक्शन, ये 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 4 कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका एम्प्टी सेट जो है वो आपका। अच्छा, अब पूरी राइट हैंड साइड हम देखें तो वो आपके पास आ जाती है ए इंटरसेक्शन बी और इसका फिर यूनियन हमने लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ।
पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, वो आपके पास 3 4 ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसका यूनियन हमने लेना है, ए इंटरसेक्शन सी, वो आपका एम्प्टी सेट है। अब यूनियन जब हम लेंगे तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा लिखा, तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 4 सेट आ गया। अब ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वहाँ भी 3 4 है, और इसी तरह इधर भी आपके पास 3 4 है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसका यूनियन जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन सी। यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो वेरीफाई हो जाती है।